What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं What is a breaker block। ओके, मैंने इससे पहले 3 वीडियो और डाली है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, तो हो सके तो प्लीज़ वो भी वॉच करिए ताकि आपको आसानी हो समझने के लिए कि आगे जो हम लोग सीखने वाले हैं उसको कैसे आप यूटिलाइज करोगे लाइव मार्केट में। ऑल्सो मैं फिर से कहूंगा, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन दिस, बिकॉज जो चीज़ आप यहाँ पे सीख रहे हो उसका लाइव एग्जांपल, उसको कैसे यूज करना है, सब चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ। मैं मार्केट का बायस भी बताता हूँ। एवरीथिंग is mentioned here. In the AM session, I am expecting markets to be trendy and show quick moves in a single direction. एक डायरेक्शन में मैं मॉर्निंग का मूव देखना चाहता हूँ। दिस कैन बी यूज टू कैपिटलाइज ऑन आवर स्कैल्प्स। छोटे ऐसे लगा के हम क्विक प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। ओके, वंस वी आर डन विद दिस वील सी हम लोग आफ्टरनून सेशन क्या कर सकते हैं। सो वैसे ही जैसे ही मार्केट ओपन हुई 9:15 को, मैंने कहा नोट करो 16,925 नीचे की तरफ। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी। ओके, बट मैं एंट्री शेयर नहीं करता हूँ अनलेस एंड अनटिल आई एम डन विथ माय ट्रेड। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इतना सिखा रहा हूँ कि प्राइस एक लेवल से दूसरे लेवल तक कैसे जाती है, कब जाती है, वो चीजें आपको समझनी पड़ेगी ताकि आप अपना सिस्टम इसमें ऐड कर सको, अपनी एंट्रीज इसमें ऐड कर सको, एंड यू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर योर सेल्फ। तो यहाँ पे जो भी एंट्री थी, वैसे दिस दिस वाज वेरी स्मॉल, ओके, बट बिकॉज दिस वाज जस्ट अ स्कैल्प। लेकिन यहाँ पे मेरी एंट्री थी। अब जो लोग टेलीग्राम से हैं मैं उनको यहाँ पे अपनी एंट्री भी बताऊंगा कि जो कॉन्फ्लुएंसेस थे एंट्री के बहुत सिंपल थे। अगर आप देखोगे, ये हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस है जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, अप कैंडल डाउन कैंडल। ये क्या है, मंथली टाइम फ्रेम के वॉल्यूम इम्बैलेंस का 50% लेवल है, 50% लेवल। और ये क्या है, इस विक का 50% लेवल है। ये भी हम लोग आगे सीखेंगे। सारी चीजें यहाँ पे क्लियरली बोल रही थी कि प्राइस एक डाउन साइड का मोमेंटम देगा। नीचे कौन सी लेवल थी, 16,925। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, हम लोग ने क्या एक्सपेक्ट किया। यहाँ पे समझो कि 3-4 कॉन्फ्लुएंस थे इस एंट्री को लेके। इस कैंडल पे मेरी एंट्री थी। जैसे ही मेरी एंट्री हुई उसके बाद से, मतलब ज्यादा बुक नहीं किया मैंने, यहाँ तक बुक किया एंड देन प्राइस रीच्ड टू 16,925। अब यहाँ पे देखो, शुडेंट बी इजी फॉर द प्राइस टू ब्रेक दिस लेवल। प्राइस को बिल्कुल इजी नहीं है यहाँ पे कि इसको ब्रेक करे और नीचे जाए। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट डिड दिस। ये सब मैं होने के बाद नहीं बता रहा हूँ, ये होने से पहले बता रहा हूँ। एंड उसके बाद तो प्राइस ने बहुत बड़ी रैली दी, बहुत सारी चीजें हुई। एंड यहाँ पे मेरी एक ट्रेड थी आई गेस, वो मैंने शेयर करी। एंड देन मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये रेस्पेक्ट करेगा एंड प्राइस 17,200 जाएगा। बट नो, वी फेल्ड। यहाँ पे प्राइस ने अप मूव तो दिया अच्छा खासा, बीच में यहाँ पे कोशिश करी एंट्री लेने की, बट एट द एंड प्राइस ने एक बड़ा फॉल दिया नीचे की तरफ। एंड हमारी जो ट्रेड्स है वो वहां पे फेल हो गई, विच इज फाइन। ओके, सो अगर आपने वो चैनल फॉलो नहीं किया, लाइक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लो, बिकॉज मैं वहां पे रोज अपडेट डालता हूँ। और वहां पे एक और चैनल है, फॉरम, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ऑल राइट, सो आज का टॉपिक है हमारा ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, तो बुलिश ब्रेकर ब्लॉक होता है और बेरिश ब्रेकर ब्लॉक होता है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैं बताता हूँ। अगर हमें बुलिश ब्रेकर ब्लॉक देखना है तो एक शॉर्ट टर्म लो होगा यहाँ पे, एक शॉर्ट टर्म लो होगा, प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस इस शॉर्ट टर्म लो को हंट करेगा, फिर प्राइस इस हाई को हंट करेगा, प्राइस नीचे आएगा, रिट्रेस करेगा, एंड इस पॉइंट पे जब प्राइस वापस आएगा, यहाँ पे आपको देखना है टू लुक फॉर बुलिश एंट्रीज। यहाँ पे आप अपनी बुलिश एंट्रीज यहाँ पे फोकस करोगे कि प्राइस ऐसे मोमेंटम देगा आपको यहाँ पे। इस पॉइंट पे यू कैन टेक योर ट्रेड्स। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रेकर ब्लॉक कब बनता है, जब प्राइस इस लो को हंट करेगा, तब ये एक ब्रेकर ब्लॉक बनता है। लो को हंट करेगा, इस हाई को हंट करेगा, तब ये कंफर्म हो जाता है कि ये एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक है। चाहे आपका नीचे कितना भी इम्बैलेंस हो, यहाँ पे कोई भी इम्बैलेंस हो या कोई भी फेयर वैल्यू गैप हो, प्राइस वहां नहीं आना चाहिए। दैट विल शो मी मोमेंटम इन द मार्केट एंड वी कैन एक्सपेक्ट हायर प्राइसेस। मैं हायर प्राइसेस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे बेरिश ब्रेकर ब्लॉक देखना है तो बेरिश ब्रेकर ब्लॉक कैसा दिखेगा, यहाँ पे प्राइस ने एक शॉर्ट टर्म हाई बनाया, प्राइस ने उस हाई को हंट किया, फिर प्राइस ने इस लो को हंट किया,
अब प्राइस जब इस एरिया पे वापस आएगा, ये हो गया मेरा बेरिश ब्रेकर ब्लॉक। यहाँ पे मैं कुछ कोई भी कॉन्फिडेंस यूज करके एक छोटा सा यहाँ पे आई कैन टेक अ ट्रेड यहाँ पे। सो दिस इज माय बेरिश ब्रेकर ब्लॉक। ओके, तो अगर मैं आपको उसके एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊं, प्लीज नोट डाउन करो। अगर आप इसको बिना बिना किसी बिना किसी बायस के यूज कर रहे हो तो वो डेफिनेटली फेल होने वाला है। और अगर आप सिर्फ 1 मिनट पे उसको यूज करना चाहते हो तो आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग लगेगी मार्केट की, कि मार्केट क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। तो मैं फिलहाल आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे इसके एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, हमारे पास क्या है इस एरिया पे, वी हैव इक्वल लोस। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, पहले यहाँ पे ऊपर गई, एक शॉर्ट टर्म लो बनाया यहाँ पे, हंट किया। ठीक है, लो हंट किया, अब फिर क्या किया, हाई हंट किया। अब क्या किया है प्राइस ने, यहाँ पे नीचे आया है। तो हम लोग क्या मार्क करेंगे, हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे जो यहाँ पे स्विंग हाई है, मैं उसको मार्क करता हूँ मोस्टली। तो इस पॉइंट पे मेरे पास ये कैंडल है जो मैं यहाँ पे मार्क करूंगा। सिर्फ एक कैंडल मार्क करनी है आपको, पूरा जोन मार्क करने की जरूरत नहीं है। प्राइस ने क्या किया, टेस्ट किया, एंड लुक एट द मोमेंटम। अब क्या कर रहा है प्राइस, फिर से इधर आ रहा है। तो आई एम श्योर कि जो मार्केट है वो यहाँ से रैली नहीं दे रही है ऊपर की तरफ। मार्केट क्या करेगी, इस पॉइंट पे 16,700 के आसपास आएगी। और मैं आपको बता दूं, कल अगर मार्केट एक छोटा सा अपमूव देती है तो आप इस लेवल को नोट कर लो। जब तक हम लोग इसके नीचे हैं, प्राइस यहां से एक बड़ा डाउनफॉल हमें देगा, जो कि ये लो हंट करेगा, एंड वी विल रीच फॉर 16,800 वेरी इजीली। 16,800 इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर गाइस। तो ये चीज समझ लो, ये चीजें भी हम सीखेंगे आगे इनको कैसे कर सकते हैं। बट ये आपका ब्रेकर ब्लॉक है। उसके बाद क्या होगा, जब प्राइस इस ब्रेकर ब्लॉक पे आएगा, तब क्या होगा, एक बायस बनेगा आपका बुलिश की तरफ, ऊपर की तरफ, तब मार्केट पूरा अपमूव दिखा सकती है। अगर हम लोग बेरिश ब्रेकर ब्लॉक देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ आपको। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं, लेट्स सी अगर हमें यहाँ पे बेरिश ब्रेकर ब्लॉक मिलता है, तो यस, किसी प्राइस ने यहाँ पे हाई हंट किया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने यहाँ पे लो हंट किया। आई एम नॉट श्योर प्राइस ने यहाँ पे रीटेस्ट दिया या नहीं, बट यस, हाँ, परफेक्ट। सो जब ये प्राइस ने यहाँ पे डाउनफॉल दिया, दीज लेवल्स गाइस, दीज लेवल्स, यहाँ पे आपकी एंट्री हो सकती है। जरूरी नहीं है कि प्राइस यहाँ पे पूरा नीचे जाने के बाद फिर आएगा फिर आपको मूव देगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि आपको आपका बायस क्या है। आप ये लो टारगेट कर रहे हो या प्राइस को आप और नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हो जाने के लिए। सो ये कुछ फैक्टर्स है। अगर हम लोग आज का दिन देखें कि आज के दिन हमारे पास कोई ब्रेकर ब्लॉक था या नहीं था, लेट्स सी। सो जैसे यहाँ पे है, जब तक ये हाई बना, ठीक है, ये हाई हंट हुआ, राइट, प्राइस ऊपर गया, तो ये जो लेवल है जब तक ये नहीं टूटती है तब तक हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे आया नहीं फिलहाल के लिए, बट ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है, दिस इज आवर ब्रेकर ब्लॉक। अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ फॉल दे। अगर मैं उसके बाद यहाँ पे देखूं, तो हमारे पास ये हाई है, ये लो है, ये लो कैंडल है, सबसे लोएस्ट ये है। ठीक है, प्राइस यहाँ से इधर पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे कि प्राइस शायद यहाँ से फॉल देगा, राइट। सो यहाँ पे वो फॉल नहीं मिला, सो ये ब्रेकअप ब्लॉक फेल हुआ, बट मैं इसको फिर भी कंटिन्यू करूंगा। जरूरी नहीं है कि ये एक बार फेल हो गया यहाँ पे तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा, मैं इसको इसी एरिया पे वापस से कंटिन्यू कर सकता था। बट मैं कोशिश करता कि प्राइस जो है इस फेयर वैल्यू गैप पे वापस आए, ताकि मैं यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री ले सकूं। जब तक वो नहीं हुआ, मैं इधर पे ट्रेड नहीं करूंगा। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ऑलमोस्ट बहुत क्लोज आए थे हम लोग इस चीज के यहाँ पे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो लेवल है ये क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक होता है। मिटिगेशन ब्लॉक क्यों होता है, जब ब्रेकअप ब्लॉक फेल होता है तो मिटिगेशन ब्लॉक बनता है। तो कैसे बनता है वो चीजें भी हम लोग आगे सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। फिर आप इन्हीं सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके इधर पे भी लॉन्ग एंट्रीज बना सकते हो। बहुत सारी चीजें जो आपको यहाँ पे समझ में आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा गाइस, तो कोशिश करिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड कमेंट करिए कि आपको और क्या मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, क्या सिखा सकता हूँ, वो सारी चीजें, ताकि हम लोग फिर आगे एंटिसिपेट कर पाए प्राइजेस को और अच्छे से। कल भी एक ही बात हुई थी कि यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक था। कैसे था ब्रेकर ब्लॉक, प्राइस ने क्या किया, अप मूव दिया, डाउन मूव दिया, लो हंट हुआ, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे आया। सो दिस वाज द एरिया जहां से आप अपने लॉन्ग्स इनिशिएट कर सकते थे। बट लेकिन क्योंकि हमारा बायस बेरिश हो चुका था,
इसी एरिया से मैंने एक शॉर्ट कॉल आउट किया था जो कि अभी तक हमारे उस चैनल में होगा। तो यही ब्रेकर ब्लॉक जो बुलिश था उसको हम लोग इन्वर्सली यूज कर सकते हैं जब प्राइस यहाँ पे उसके नीचे आता है। बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि प्राइस एंटिसिपेशन क्या होता है, बायस क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना नहीं हो पाएगा गाइस। तो कोशिश करिए। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल का, हो सके तो जरूर ज्वाइन कीजिए एंड इट विल बी बेनिफिशियल टू यू ओनली। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।